नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि कमेटी रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी या फिर कमेटी रिपोर्ट जांच में कितना समय लगेगा। तो कमेटी रिपोर्ट बनी भी है, कमेटी बनी भी है या नहीं बनी है। तो 12 तारीख को जब शासनादेश जारी हुआ था उसमें उप निदेशक, इसके बाद उप अधीक्षक और 4 अधिकारी उसमें होने थे। एक तो आपके रजिस्ट्रार हो गए पीएनपी वाले, 4 कुल उसमें टोटल मेंबर होने थे और कमेटी उसी दिन ही घोषणा कर दी गई थी। तो कमेटी बन भी गई होगी क्योंकि 18 तारीख को 18 अप्रैल को फाइनल हियरिंग डेट लगी है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और इस बार अगर जवाब नहीं लगाया गया पीएनपी सचिव के द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, तो इस बार उन्हें खुद उपस्थित होकर के जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा वे कर पाने में क्यों सक्षम नहीं है। क्योंकि अब शासनादेश जारी हो चुका है और जो चाबी थी जहाँ पे रखा है रिजल्ट, वो चाबी वो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। कुछ साथी का ये सवाल था, कुछ साथियों का, कि वो चाबी किसके पास थी। तो देखिए चाबी का मामला यहाँ पर ये होता है कि उसको खोलने की अथॉरिटी किसके पास होती है। तो वहाँ पर जो वर्तमान में सचिव है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं पुराने वाले सचिव पर कई सारे आरोप लगे। तो शासनादेश जारी होने के बाद उस शासनादेश के माध्यम से अब वो लाकर खोला जा सकता है और वर्तमान सचिव के निगरानी में ही ये प्रत्यावेदन की जो जाँच का मामला है वो किया जाएगा। OMR शीट की जाँच की जाएगी। प्रत्यावेदन अभी भी दे सकते हैं क्या? तो मुझे लग रहा है कि अभी प्रत्यावेदन देने के लिए शायद ही यहाँ पर चीज़ें संभव हो, लेकिन आप चाहे तो अपने स्तर से पता कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। और इसमें भी जब अंक बढ़ेंगे तो सभी के अंक बढ़ेंगे या फिर केवल प्रत्यावेदन वालों के ही अंक बढ़ेंगे या फिर केवल जितने याची हैं उनके ही बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें कोर्ट में जब मामला जाएगा वहाँ पे जवाब जब लगाया जाएगा पीएनपी सचिव के माध्यम से, तो उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश होता है उसके बाद ही कुछ यहाँ पर चीज़ें निर्धारित हो पाएंगी। उसके पहले हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं और अनुमानित जानकारी उतनी ही देनी चाहिए दोस्तों जहाँ तक चीज़ें लगे कि नहीं 80-90% ये चीज़ें हो सकती हैं। किनके अंक कम हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की शिकायतें इसमें हैं। तो कितना अब इसमें क्या किया जाएगा। इसके बाद देखिए अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो आप समझ लीजिए कि अगर सभी की बात अगर यहाँ पे होती है तो पूरा रिजल्ट ही यहाँ पर संशोधित करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर पीएनपी या ऐसा करना चाहेंगे। 19 तारीख को पीएनपी पर धरना भी है और धरना जो है इस बार रिजल्ट को भेजने को लेकर के है और सीटों की संख्या को लेकर के दोस्तों पहले क्या बताया गया था, वर्तमान में क्या बताया जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा यहाँ पर यही है कि हम लोग प्रयास करें अपने स्तर से। बाकी बाद में कोई भी किसी की भी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। जो मित्र साथी अधिकारियों के माध्यम से बता रहे थे कि हाँ सीटों की संख्या बढ़ा करके ही प्रस्ताव भेजा गया है, तो उसमें शासन कितनी सीटों पर अनुमति देंगे तो ये तो शासन के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसमें किसी की गलती हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल प्रयास करना है। हम मुख्यमंत्री जी से या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहन के द्वारा देखेंगे कि शिक्षा मंत्री जी से मिलने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही, ज्ञापन भी दिया जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक मैम को भी ज्ञापन दिया गया है पहले भी और फिर से दे दिया जाएगा। और 18 अप्रैल को फाइनल हियरिंग डेट है। अगर उस दिन मामला निस्तारित हो गया, प्रत्यावेदन वाला कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कमेटी बनाने की बात भी कही गई थी। 17 उसमें याची हैं टोटल, मुख्य याचिकाकर्ता सहित। तो पहले यह था कि उतने सीटें रोक करके आप बाकी पे भर्ती करवाइए, लेकिन आपने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनके मामले को निस्तारित करते हुए डायरेक्टर सर ने यही बोला था कि 18 तारीख के बाद आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी। और वही चीज़ें हमने आपको आगे फॉरवर्ड की थी। अपने मन से हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था। तो 18 तारीख को अगर मामला निस्तारित हो गया, जैसा कि बोला गया है निदेशक सर के द्वारा कि प्रत्यावेदनों की जांच पूरी कर ली जाएगी, मामला निस्तारित हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर कोर्ट से अगर चीज़ें हो गई निस्तारित, तो 18 तारीख के बाद फिर वही है कि पीएनपी अगर रिजल्ट भेज देते हैं जल्दी से जल्दी निदेशालय को, तो उसके बाद आप मान के चलिए कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। 15 से 20 दिन का समय फिर लगेगा भर्ती पूरी होने में। तो मई में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी इस हिसाब से। और नए सत्र में वैसे भी पहले से भी अनुमान लगाया गया था कि नए सत्र में जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होकर के नियुक्ति आवंटन सब कुछ हो जाएगा। तो नया सत्र आप सभी को पता है कि 20 जनवरी से अब प्रारंभ हो रहा है। 10 दिन पहले 25 था, अब 20 ही कर दिया गया कि 20 से ही विद्यालय खुल जाएंगे। इसके बाद देखिए भर्ती रद्द वाली जो चीज़ें हैं दोस्तों, फर्जीवाड़ा एक ऐसा मामला है जिस पर कोई नहीं ये कह सकता है कि फर्जीवाड़ा की जांच नहीं होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, बिना किसी साक्षी के हम कुछ कह भी नहीं सकते। साक्ष्य होने के बाद जांच होना चाहिए और फर्जीवाड़े वालों को पूरी तरह से भर्ती से बाहर डिबार होना चाहिए, आने वाली परीक्षाओं से भी।
ताकि फिर इस प्रकार की फर्जीवाड़ा दोबारा ना हो। तो ये जांच का विषय है दोस्तों, लेकिन इसके आधार पे भर्ती अगर रद्द होने लग जाए तो फिर तो सभी भर्तियों में ही कुछ न कुछ शिकायतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ भी बताई गई थी, फिर उन लोगों से संपर्क किया गया कि भैया आपने ऐसा क्यों बताया। कुछ लोगों ने अपनी गलती मानी है, कुछ लोग तो मान लीजिए इस बात पे उतारू हो गए कि नहीं वो सही है अपने जगह पे। तो खैर छोड़ते हैं, जो भी है। हमें यहाँ पर हम लोग अभ्यर्थी हैं जूनियर एडेड के, भी अभ्यर्थी नहीं है, उनसे क्या मतलब है भर्ती हो या ना हो, सीटें बढ़े या ना बढ़े, भर्ती रद्द हो, उन्हें तो बस केवल मिर्च मसाला लगा करके न्यूज़ बता देनी है। तो हमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजग रहना है, संगठित रहना है। और हमारे आपस में ही कुछ मित्र जो है नाराज़ होते हैं कि भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है। तो अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा आपके सवाल पे। हो सकता है कि आप चाहते हो भर्ती दोबारा से परीक्षा हो, फिर से मौका मिले, वो सब देखिए अलग अलग सभी के अपने निजी विचार हैं। सभी जिसके भी कम, अगर मेरे ही कम अंक अगर होंगे तो मैं खुद ही सोचूंगा कि अगर फिर से परीक्षा हो तो मुझे मौका मिल जाए। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जितने मेहनती अभ्यर्थी हैं, एक बार मेहनत किया गया होगा, कितना मेहनत किया गया होगा, कई महीने की मेहनत होगी, और उसके बाद हमारे अच्छे अंक आए, गुणांक आए, उसके बाद हम थोड़ी चाहेंगे कि नहीं फिर से यहाँ पर परीक्षा हो। हम चाहेंगे कि भर्ती आगे बढ़े। तो सभी के अपने अपने नज़रिए से देखने का तरीका होता है, तो उसमें किसी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये डबल कोला हाई कोर्ट वाला मैटर नहीं है मित्र, इसमें अलग मैटर है, कम अंक वाला मामला है जिसमें प्रत्यावेदन लिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि रिजल्ट OMR सीट नहीं मिल पाया था वर्तमान PNP सचिव को। तो जितने भी आपके कमेंट थे, हमने जितने भी आपके सवाल थे, हमने यहाँ पे सारे आपके सवाल ले लिए हैं और संक्षेप में हमने सभी के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर अपडेट थी आपको बताने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आप सभी के कमेंट देख लेता हूँ साथियों, लेकिन सभी की रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है। कई रिप्लाई मैं कर भी देता हूँ, कई रिप्लाई नहीं भी हो पाता है। अपने भी कुछ काम होते हैं, अपने भी परिवार आजीविका है, तो समय निकाल करके वीडियो बनाना होता है और समय निकाल करके ही आपके कमेंट भी देखना होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास भी किया करिए। 19 तारीख को जो धरना है PNP पर, उसके लिए पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है हमारी तरफ से, और हम सभी को इस धरने को सफल बनाना चाहिए ताकि PNP जो है जल्दी से जल्दी रिजल्ट भेज दे। और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हम चाहे तो एक बार फिर से जो है अपर शिक्षा निदेशक मैम से मुलाकात कर सकते हैं या फिर डायरेक्टर सर से मुलाकात कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा हम लोगों के लिए आवश्यक है कि एक बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करें कि सर सीटें ज़रूर जुड़वाएं। जो छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में भी देखा जाए, लेकिन जितने छात्र पास हैं यहाँ पर 45,000 से भी ज़्यादा छात्र पास है, तो उनकी भी संख्या को यहाँ पर देखते हुए अधिक से अधिक पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया की जाए।